नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। नए वक्फ कानून के खिलाफ अब समाजवादी पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि यह संशोधन असंवैधानिक है और यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। वहीं दूसरी तरफ संभल सांसद बर्क की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। बर्क के घर बिजली चोरी से संबंधित जुर्माने की अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मामले में सांसद के वकील ने और समय देने का आग्रह किया है। बता दें कि बिजली चोरी के मामले में विभाग पहले ही बर्क को जुर्माना भरने के लिए 3 बार वक्त दे चुका है। अब अंतिम रिपोर्ट तैयार होने के बाद जियाउर रहमान बर्क से जुर्माना वसूला जाएगा। इन सब के बीच संभल में जामा मस्जिद को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता जा रहा है। इस बार मसला नाम को लेकर है। एएसआई ने मस्जिद के बाहर लगाए जाने वाले नए बोर्ड पर जुम्मा मस्जिद लिखवा दिया है, जिसके बाद मस्जिद कमेटी ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि 1927 के एग्रीमेंट और दस्तावेजों में इसका नाम जामा मस्जिद दर्ज है। कमेटी ने एएसआई से पुराने नाम को ही बनाए रखने की मांग की है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। आपका स्वागत है। धन्यवाद। नए वक्फ कानून को लेकर समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट तो गई, याचिका भी दायर की, लेकिन क्या लग रहा है इतना टाइम लेकर क्यों गई, इतना देर कैसे हो गया? देखिए, समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गई है। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम सांसद सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे थे, उसमें से वर्क को आगे किया गया है। समाजवादी पार्टी गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जियाउर रहमान बर्क तो है नहीं, न इकरा हसन है, न अफजल अंसारी है। ये कोई समाजवादी पार्टी में कोई बड़े पोस्ट होल्डर भी नहीं है। या फिर समाजवादी पार्टी की अगर बात करते हैं तो ये पता चलता है कि समाजवादी पार्टी कौन है। अखिलेश यादव की पार्टी, शिवपाल यादव की पार्टी, राम गोपाल यादव की पार्टी, धर्मेंद्र यादव की पार्टी, डिम्पल यादव की पार्टी। अब ये एक परिवार की पार्टी है, लेकिन इन परिवार के अंदर किसी के नाम के आगे कहीं कोई खान, पठान, सैयद, शेख ये शब्द नहीं है, अंसारी भी नहीं है। इनके नाम के आगे यादव है, मतलब ये हिंदू हैं। ये दिखाने के लिए हिंदू हैं। अब मुस्लिम परस्त राजनीति जितना भी कर लो, डर तो अंदर से होगा ही। इतने दिनों से तैयारी चल रही थी कि भाई हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने की तरफ रुख करने वाले जितने भी पार्टियां हैं और जो संगठन हैं, या तो डायरेक्ट मुस्लिम संगठन है या फिर वो पार्टियां हैं जो मुस्लिम परस्त राजनीति करती है। और उसने भी क्या किया, चालाकी की। उसमें से ज़्यादातर पार्टियों में ये देखा गया कि जो मुस्लिम सांसद हैं, मुस्लिम विधायक हैं, मुस्लिम नेता हैं, उन्हीं लोगों को सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए। और कुछ पार्टियां जो बेहया हो चुकी है, निर्लज हो चुकी है, उसने अपने कुछ हिंदू नेताओं को भी कहा आप भी कर सकते हो। जैसे ममता बनर्जी की पार्टी है, अब वहाँ पर भी कन्फ्यूजन तो है इस बात का, लेकिन महुआ मोइत्रा जो सुपर एक्टिव मोड में एक्टिविस्ट रहती है, हर मामले में टांग अड़ाना है, उन्होंने भी याचिका दायर कर दी। जैसे ये राजद की तरफ से भी याचिका दायर कर दी। तो ये लोग हैं जो जानते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर हिंदू कहीं नहीं जाएगा। वो इतना कन्फ्यूज्ड है कि हम उसे और कन्फ्यूज करके बरगला के अपनी पार्टी में साथ में रख लेंगे, इसलिए उनके अंदर डर नहीं रहा। लेकिन जहाँ तक वैसी पार्टियाँ जिसको लगता है कि हमारा तो अलग अलग राज्यों में प्रेजेंस है और हम उन राज्यों में राजनीति करते हैं, तो वहाँ पर ये दाव उल्टा पड़ सकता है। कांग्रेस जैसी पार्टियाँ, तो उसने अपने 2 नेताओं को कहा, दोनों के दोनों मुस्लिम, मोहम्मद जावेद और इमरान प्रतापगढ़ी। अब समाजवादी पार्टी शुरुआती दौर से इस पर सवाल उठ रहे थे कि पहले अगर ओवैसी गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट, अगर राजद की तरफ से घोषणा की जा चुकी है, कांग्रेस की तरफ से ये 2 लोग चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट, डीएमके की तरफ से भी याचिका दायर की जा चुकी है, और तुम्हारे बगल में ये मदनी भी याचिका दायर कर चुका है, जमीयत उलेमा हिंद। तो इतनी याचिकाएं हैं, तो समाजवादी पार्टी का भी तो नाम होना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव की समस्या ये है कि वक्फ संशोधन कानून जब से बना है और जब से ये बिल के तौर पर संसद में पेश किया गया था, तब से ही समाजवादी पार्टी के अंदर कन्फ्यूजन इस बात को लेकर है कि हम पूरी तरह सपोर्ट करें, और सपोर्ट करें तो हमारे सारे सांसद हमको सपोर्ट कर पाएंगे कि नहीं।
क्योंकि अभी तो विप का मसला है, तो विप जारी करेंगे तो सपोर्ट कर ही देंगे, संसद के अंदर तो वोट कर देंगे हमारे पक्ष में, इस बिल के खिलाफ करेंगे। लेकिन ये संसद के बाहर भी दुनिया है और संसद में चुनकर आते हैं, संसद से चुन कर नहीं जाते, और चुनने के लिए लोगों के पास जाना पड़ता है। इसलिए जो डिबेट चला, संसद में चर्चा हुई और जो समाजवादी पार्टी का रुख रहा, उससे उसी के अपने ही पार्टी के हिंदू सांसद विधायक नाराज थे कि अखिलेश यादव को क्या जरूरत पड़ गई है इतना उछल कूद मचाने की। इनको संसद के अंदर एक बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए और उसमें भी आप कुछ ऐसी बातें करते, बीच बीच का रास्ता रखते, जैसे बीजू जनता दल रख रही थी, जैसे जगन मोहन की पार्टी रख रही थी, ममता बनर्जी की तरफ से एक दो लोगों ने ज़्यादा उछल कूद मचाया, लेकिन और विपक्ष में भी इस बात की चर्चा थी। यहाँ तक कि जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसके टॉप लीडर्स यानी कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये दोनों के दोनों अनुपस्थित, इन दोनों को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तो फिर अखिलेश यादव को क्या पड़ी कि वही जाकर इनिशिएटिव लेने के साथ वही हंगामा खड़ा करें और वही सारी बातें बोले कि भाई देखो मुसलमानों को दबाया जा रहा है, पहले ही आपके ऊपर मुस्लिम परस्त राजनीति का ठप्पा लगा है, मुलायम सिंह यादव के ऊपर भी लगा है और मुलायम सिंह यादव का नाम ले लेकर अब तक आपको परेशान किया जाता है, लेकिन फिर भी आप वही काम कर रहे हैं। तो ये दबाव था और उसी दबाव में समाजवादी पार्टी से सवाल भी पूछे गए, कई सवाल अखिलेश यादव से भी पूछे गए कि भाई सारे लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आप जाएंगे कि नहीं। उस पर भी वो मुकरते नजर आए थे उस समय। लेकिन फिर अंततः समाजवादी पार्टी का ही सांसद है जियाउर रहमान बर्क, और वो अभी ये हिंसा दंगे का आरोपी भी है। तो ऐसे में जियाउर रहमान बर्क सामने आया, 4 सांसद हैं मुस्लिम, तो उसमें से इसी को आगे बढ़ाया गया। चलो भाई तुम्हारी पहचान अभी ज़्यादा हो रही है, संभल मामले में तुम थोड़ा ज़्यादा चर्चित भी हो गए हो, क्योंकि अफजल अंसारी तो ऐसे ही, मुख्तार अंसारी का भाई, वो तो गुंडा ही माना जाता है कि किसी तरह से गाजीपुर से मैनेज कर लेता है अपनी छवि के अनुसार, यानी कि माफिया होने के वजह से, और दूसरे कारण जो भी रहे हो वहाँ के इक्वेशन। लेकिन फिर भी इकरा हसन, ये भी खानदानी हैं, ये भी किसी तरह से जीत के आ गई हैं। और दूसरा ये वर्क और रामपुर वाले, वो तो दिया गया है उनको, ये जो मुहिबुल्ला जीत कर आया है उसे तो गिफ्ट में दिया गया। भले ही संसद के अंदर अखिलेश यादव ने मौका दिया क्योंकि रामपुर का सांसद है, तो इसलिए मौका दिया, और वही उस वेशभूषा में रहता है तो उसको मौलाना की तरफ पेश किया गया। लेकिन इनमें से सबसे लगा कि हाईलाइटेड व्यक्ति यही है, इन मुस्लिम सांसदों ने ये किया। अखिलेश यादव इसके समर्थन में नहीं थे पूरी तरह से कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाना ही चाहिए, लेकिन वर्ग के ऊपर ये भी रहा कि दूसरे कारण से भी इन लोगों ने तैयार किया वर्ग को कि अभी एक तो सुप्रीम कोर्ट में समाजवादी पार्टी के सांसद, समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बात चलेगी जी, और दूसरी तरफ तुम खुद परेशान हो, तो ऐसे में एक दबाव बनाना होगा कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ वर्ग गया सुप्रीम कोर्ट, और इधर जो एसआईटी पूछताछ कर रही है, तो एसआईटी पूछताछ कर रही है, वो गिरफ्तार करने वाली है, तो ये हंगामा खड़ा करेगा कि देखो भाई इसलिए गिरफ्तार करने वाली है क्योंकि ये वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ पिटिशनर है सुप्रीम कोर्ट में। ये इन लोगों की मोडस ऑपरेंडी रही है, काम करने के तरीके रहे हैं। जैसे कि बघेल के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेस ने क्या कहना शुरू कर दिया, पंजाब की जिम्मेदारी भूपेश बघेल को दी गई, तो इसके कारण भारतीय जनता पार्टी डर गई है कि पंजाब में अगर ऐसा हुआ, कांग्रेस की सरकार बन गई, उससे पहले कि जिसको प्रभारी बनाया गया है उसी को जेल में डाल दो। भाई ये मामला पिछले 4 साल से चल रहा था, उसके खिलाफ आरोप पहले से हैं, जांच हो रही है, उसका बेटे का नाम आया, तब उसके घर पर छापेमारी हुई, अभी तो गिरफ्तारी बाकी है, लेकिन ये विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं लोग। तो इसलिए वर्ग को ये भी वजह है कि अभी बैक टू बैक योगी का एक्शन वर्ग के खिलाफ है, तो ऐसे में वर्ग को एक जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अब समस्या है ये जो 4 वर्सेस 30, ये जो दोनों का गैप है
कि ये 4 सांसद मुस्लिम सांसद जो हैं वो वक्फ बोर्ड संशोधन कानून में चेहरा चमका रहे हैं, हंगामा खड़ा कर रहे हैं। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मुरादाबाद में, ये बरेली में ये लोग प्रदर्शन भी करेंगे। तो क्या ये समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन माना जाएगा या इनका अपना प्रदर्शन माना जाएगा? ये सवाल खड़ा हो रहा है कि संभल में अगर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होता है और बर्क उसमें लीड करता है तो ये समाजवादी पार्टी का प्रोटेस्ट होगा वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ, या फिर मुस्लिम संगठन, मुस्लिम सांसद का प्रोटेस्ट होगा? क्योंकि वहां पर भी तो आएगा, सबके सामने तो यही आएगा कि समाजवादी पार्टी का सांसद है। उसी तरीके से अगर मुजफ्फरनगर में होता है या फिर रामपुर में होता है तो ये जो सांसद आपके हैं और जो कुछ और चेहरे हैं, मुस्लिम चेहरे समाजवादी पार्टी में, ये लोग जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहा है उसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी लेगी या इनका अपना पर्सनल होगा? जैसे ये सब बार बार कहता है उनका पर्सनल मामला है, उनका पर्सनल बयान है, उनकी पर्सनल विचारधारा है, ये हमारे पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ये बाइफरकेट कर पाओगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी अभी उस दलदल में फंस चुकी है। जिस तरह से अखिलेश यादव उछल कूद मचा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के 37 में से 4 ही हैं, और 4 हैं तो उसमें से 33 तो हिंदू ही हैं। भले ही इनके परिवार के 2-3 सांसद को छोड़ दें तो उसके अलावा उन लोगों की जिम्मेदारी इनके प्रति नहीं है कि धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, अखिलेश यादव, ये दोनों तो भाई ये तीनों परिवार के लोग ही हैं, ये एक दूसरे को जस्टिफाई ही करते रहेंगे। लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो तो खुद भी दबाव में हैं अपने क्षेत्र के लोगों का, और वो दबाव बना रहे हैं अखिलेश यादव के ऊपर कि देखिए जितना इस मामले को खींचेंगे, संसद तक तो सपोर्ट बढ़िया था, कोई बात नहीं है, वहाँ तक तो हमने सपोर्ट भी कर दिया क्योंकि कुछ मुसलमानों को भी खुश करना था। लेकिन उसके बाद ये जितना प्रोटेस्ट लंबा खींचेगा उतना हिंदू ध्रुवीकरण होगा, हिंदू भी एक इकट्ठा होंगे, एक साथ आएंगे। तो इसलिए इस प्रोटेस्ट में जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी की भूमिका बताई जाएगी उन क्षेत्रों में हिंदू समाजवादी पार्टी से बाहर जाते फिरेंगे। ये जातीय आधार पर बांटने वाली आपकी पॉलिसी काम नहीं आएगी जी। इसलिए इंटरनली दबाव है और वो सांसद भी दबाव दे रहे हैं, कुछ विधायक भी दबाव दे रहे हैं। इन्हीं रवैयों के कारण पिछली बार विधानसभा चुनाव से पहले इनके कम से कम 8-10 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी थी। और आज भी यही स्थिति है कि क्या ये मुस्लिम सांसद ही डोमिनेट करेंगे या इन्हीं का मुद्दा डोमिनेट करेगा? आपके नाम से या आपके ये बहुत बड़ी नीतियां होगी, इसके आधार पर लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि आप ऐसे नेता नहीं हैं कि जिसको मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली, जिनकी पार्टी को नहीं मिली, जिनके परिवार को नहीं मिली। मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री रहे और आप भी 12 से 17 तक रहे। तो इतने समय 5-5 साल जब आप मुख्यमंत्री थे तो कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं है जिसके आधार पर हम कह सकें कि नहीं भाई अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये बड़ा काम करेंगे जो पहले अधूरा छूट गया था। उसमें तो यही बात होती है अधूरा छूटने में कि पहले अखिलेश यादव ने जिन जगहों पर कोई माफिया पैदा नहीं किया था उन जगहों पर भी माफिया पैदा कर देंगे। योगी आदित्यनाथ तो यही बात बार बार दोहराते हैं। तो इसलिए ये वक्फ बोर्ड की समस्या अखिलेश यादव के लिए बड़ी भारी पड़ने वाली है। और अभी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी तब चर्चा होगी। ये प्रोटेस्ट शुरू होगा क्योंकि प्रोटेस्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जमीयत उलेमा हिंद ये लोग तो ऑर्गेनाइज कर ही रहा है, लेकिन इनवाइट कर रहा है पॉलिटिशियन का, और ये चाहता है कि जितनी पार्टियां हैं जो कि सेकुलरिज्म के नाम पर पॉलिटिक्स करती है और हमारा वोट लेती है, उन पार्टी के नेताओं को भी इसमें शामिल किया जाए। शुरुआत मुस्लिम नेताओं से करेंगे ताकि उसके ऊपर दबाव बने। तो अभी जिस तरह से टसल चल रहा है उससे तो लगता है कि आगे आने वाले समय में अखिलेश यादव की पार्टी में भी विस्फोट होने वाला है। जैसे कांग्रेस धीरे 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 कांग्रेस की को दीमक की तरह इन लोगों ने चाट लिया, उसी तरीके से लीडरशिप जो राहुल गांधी की है, आजकल दोनों में दोस्ती भी रही, तो अखिलेश यादव के लीडरशिप के खिलाफ विद्रोह का वातावरण तैयार हो गया है।
और कभी भी विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो नए वक्फ कानून को लेकर देश भर में हलचल देखी जा रही है। अब सपा सांसद ने भी इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, लेकिन दूसरी तरफ खुद अखिलेश यादव के चहेते बर्कबारी मुसीबत में फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि अब एक एक कर इनके कारनामों की फाइल योगी सरकार में खुल रही है, जिसके बाद इनका बच पाना बेहद मुश्किल है। कैसा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।